हाँ सर। आज हम लोग चंद्रभान गुप्ता कृषि महाविद्यालय के कृषि फार्म पर आए हुए हैं और ख़ास करके बीएससी ऑनर्स कृषि पंचम सेमेस्टर के जो छात्र हैं उसमें एक क्रॉप पेस्ट का पेपर है। हम लोग जो है इस समय सरसों की फसल में आज जो मॉनिटरिंग किए हैं कीटों की, उसमें अभी जो फर्स्ट मॉनिटरिंग में जो हमको कीट मिले हुए हैं उसमें जो मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई के कुछ कैटरपिलर देखने को मिले हैं और बहुत तेज़ी से। और ये कैटरपिलर की जिस तरह से अगर हम देखें एज, तो 10 दिन पुराने कैटरपिलर हैं, जिसमें L1 अवस्था भी है, L2 भी है और L3 अवस्था भी देखने को मिली है। अगर कैटरपिलर देखेंगे, कैटरपिलर दिखाइए सर, इसमें ये देख रहे हैं, ये कैटरपिलर की L2 अवस्था है। छोटा सा ब्लैक कलर का एथेलिया प्रॉक्सिमा और एथेलिया लूजेंस, इसकी दो स्पीसीज होती हैं। ये ब्लैक कलर की हैं, ये मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई है, कैटरपिलर है। ख़ास करके इसका जो कैटरपिलर है वो जो मिडरिप होती है, जो सरसों की पत्ती होती है उसकी मिडरिप, इसकी फीमेल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये इसका L1 है, ये इसका L1 है, ये देखिए छोटा सा L1 है, ठीक है। और ये मिडरिप जो होती है ना, फीमेल्स इसी मिडरिप को पहले क्या करती हैं, आरी के जैसे काटती हैं और एगलिंग कर देती हैं। और लगभग 10 दिन पहले इस पूरे खेत में बहुत सारी कैटरपिलर दिख रहे हैं, एगलिंग हो गई है और अब कैटरपिलर निकल रहे हैं। ये कैटरपिलर सरसों की पत्ती को इनिशियल अवस्था में, जब सरसों की फसल 25 से 30 दिन की होती है तब ये खाना शुरू कर देते हैं। जैसे हार्डनिंग हो जाएगी, 50 दिन की जहाँ फसल हुई, हार्डनिंग हो गई, तब फिर ये नहीं खा पाते हैं। खास करके जब पत्ती, जैसे इस समय देख रहे हो कि 4 से 5 पत्तियाँ हैं, हाँ, तो 4 से 5 पत्तियाँ हैं और पौधा बहुत छोटा सा है और हार्डनिंग नहीं। जैसे यहाँ पर आप पिंच करोगे तो ये इसमें पानी निकल आएगा, आसानी से पानी निकल आता है। तो इस समय इसकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। खास करके इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। एक L1 अवस्था होती है, ब्लैक कलर की होती है, एक L2 अवस्था होती है, L3 और L4। अंडे इनके हल्का पीला रंग लिए हुए होते हैं और ये अंडे जो है इनके मिडरिप के अंदर दिखाई देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने भी देखा कि अंडा जो है, क्योंकि छुपी अवस्था में देते हैं तो अंडा इतनी जल्दी हम लोग इसको सर्च नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसकी जो मादाएँ हैं और इसके मेल हैं और इनके कैटरपिलर हैं, इनको हम आसानी से पहचान लेते हैं। ख़ास करके जो है इस समय की जो अवस्था है ये L2 और L3 ही मिलेगी, अभी इसमें L4 नहीं हुआ है। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि लगभग 10 से 12 दिन पहले जो हमारा ये खेत है, हमारा जो कृषि फार्म है, यहाँ पर इसकी पॉपुलेशन जो ये इंसेक्ट है मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई, उसकी आई है। ख़ास करके अगर हम इसकी बायोलॉजिकल थोड़ा सा डिस्कशन करें तो जो इसकी फैमिली है वो ट्रैंथ्रिडिनिडी फैमिली होती है और इसका जो आर्डर है वो हाइमेनोप्टेरा है। तो हाइमेनोप्टेरा में ये एक अकेला ऐसा मस्टर्ड का इंसेक्ट है जो सिर्फ मस्टर्ड पर ही लगता है, बाकी इसका कोई होस्ट नहीं है। कभी कभी मूली पर भी ये देखने को मिल जाता है, मूली की पत्तियों को भी ये बड़े चाव से बहुत खाता है। तो इस समय जो पॉपुलेशन ट्रांसफ़र हुई है वो मूली से सरसों की तरफ ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। तो और ये लगभग 20 से 22 दिन तक बहुत तेज़ी से पत्तियों को खाता है अपने मुखांग से, क्योंकि इसके मुखांग जो होते हैं मैंडिबल और जो क्या कहते हैं मैग्जिला, बहुत हार्ड होते हैं, बहुत तेज़ी से खाता है। बहुत छोटा सा कैटरपिलर है और जब खाता है तो पत्तियों पर जो है, ये आप देख रहे हैं, कई तरह से इस तरीके से होल कर देता है। जगह जगह पर जो है ये होल दिखते हैं, क्योंकि ये एक ही जगह पर खा करके फिर आगे बढ़ता है। आगे अगर आप पूरी पत्ती देखेंगे तो कई पत्तियों पर जो है आपको अलग अलग तरीके से होल दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर ये सिंगल होल दिखाई दे रहा है, ये देखिए सिंगल होल है। इसी तरीके से अन्य पत्तियों पर भी आपको होल दिखाई देंगे, है ना। होल से ही हम पहचान लेते हैं, जैसे कि देख रहे हैं ना, ये होल है ना, कई होल इस पर हैं। तो इस तरह से एक ही पत्ती को कई जगह से खा लेता है। जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। ख़ास करके इस समय जो वातावरण का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री के आसपास इस समय दिन में रहता है, रात को टेम्परेचर गिर जाता है। तो ये इसका फेवरेबल कंडीशन रहती है कि जब टेम्परेचर 20 से 25 के बीच में हो तो ये पॉपुलेशन इसकी बढ़ती जाती है। पॉपुलेशन डायनामिक्स अगर आप इनकी काउंट करोगे तो फिर ये बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनकी पॉपुलेशन कुछ कम हो जाती है। तो ऐसे कीटों को
जैसे आपको हमने बताया कि पहचानेंगे कैसे। पहचान का तरीका कि सबसे पहले तो खेत में देखेंगे कि पत्तियां, जैसे ही खेत में आप एंट्री करोगे, ये एक स्वभाव होता है इस कीट का कि पत्तियां जो होंगी गोल गोल छिद्र होंगे, और जो छिद्र होंगे वो अनियमित आकार के, देखो ना, ये देखो कई जगह होंगे, ये नहीं कि एक ही जगह खाया है। अब एक कैटरपिलर जो है ये इसको L1 L2 L3 तक एक ही पत्ती पर L1 L2 L3 होगी। जब पत्ती लगेगा कि इसमें कुछ नहीं बचा तो दूसरी जगह वो माइग्रेट होकर के सीधे चला जाता है। ऐसे कीटों को अगर हम समय पर प्रबंधित कर लें, खास करके नवंबर और 10 दिसंबर के बीच में ही, अगर इस समय जैसे पॉपुलेशन आपने देखा कि 8 से 10 पौधों के बीच में 5-6 कैटरपिलर मिल जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी नुकसान इसमें शुरू हो गया है और पॉपुलेशन और बढ़ सकती है। तो अभी से जो है हम बाज़ार में बहुत सारे कीटनाशक भी मिलते हैं, उनको ला करके हम इनका प्रबंधन कर सकते हैं। इस समय बाज़ार में अल्फा साइपरमेथ्रिन 75% SC का बहुत अच्छा कीटनाशक है। इसकी 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव कर देते हैं तो ये समस्या का निदान हो जाता है। एक बात और ध्यान रखनी है, कभी कभी ये होता है कि ये रसायन नहीं मिला तो बाज़ार से टेफ्लुबेंजुरान आता है, बहुत अच्छा कीटनाशक है और ख़ास करके सरसों की फसल के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। उसकी 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी, जो टेफ्लुबेंजुरान है 75% SC के रूप में आता है, हाँ, तो उसको ले आएंगे बाज़ार से और जो है घोल बना करके। और ये ध्यान रखें कि जब भी छिड़काव करें या तो फिर सुबह ही कर दें या फिर शाम को करें। अभी कुछ समय के बाद, जैसे इस समय अगर आप देख रहे हैं कि कितना 1 बजने वाला होगा, तो इस समय टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है और सनलाइट भी है, तो कीट क्या होते हैं, कीटों का स्वभाव होता है छुपना। वो सैडी इन्वायरमेंट में छुप जाते हैं जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही होती है, तो वो छुप जाते हैं और कीटनाशक जब आप स्प्रे करोगे तो वो छुपे रहेंगे, तो वो उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। दूसरा जो है, अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि इसमें एक एशियन बग जो है देखने को मिला है, खास कर